स्टार विशाल सिंह जय श्री राम चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अरस्तु। तो आइए अरस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। अरस्तु जो हैं उन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का भी पिता इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इन्हें संविधानवाद का पिता भी बोला जाता है। ये नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के विचार प्रणेता बोले जाते हैं। इनके राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस बोला जाता है। इनका जो शिक्षण संस्था था उसे लाइसियम कहा जाता है। आइए अगला है इनकी मुख्य रचनाएं। तो देखते हैं इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी मुख्य रचना में पहला है द पॉलिटिक्स में इन्होंने सामूहिक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत दिया। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इनकी जो सबसे मुख्य संविधान जहाँ से लिए थे वह था एथेंस से इन्होंने मुख्य संविधान लिया था। इनकी अगली रचना है निकोमेनियम एथिक्स और यूडिमियन एथिक्स। इन दोनों रचनाओं में इन्होंने प्रत्येक मनुष्य के सुख की प्राप्ति की बात कही है। इनकी अगली रचना है पॉलिटिक्स। इनकी अगली रचना क्या है? पॉलिटिक्स। और अगली रचना इनकी है ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकोलेक्शन। इनकी न्यू रचना एक है द कैटेगरीज। और इनकी एक और मुख्य रचना है जिसे द पेरियर एनालिटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक्स। इनकी जो अध्ययन पद्धति है, इनकी अध्ययन पद्धति आगमनात्मक अध्ययन पद्धति कौन सी है? आगमनात्मक पद्धति, जिसे वैज्ञानिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, जो विशेष से सामान्य की ओर जाती है। इनकी जो अध्ययन पद्धति है वो तुलनात्मक है, विश्लेषणात्मक व अवलोकनात्मक है। इन्होंने स्वदेशात्मक पद्धति का वर्णन किया, जिसमें आत्मा एवं शरीर दोनों ही विद्यमान हैं। इन्होंने गति व परिणाम के 4 कारण बताए। पहला मैटेरियल केस, दूसरा इफिशिएंट केस, तीसरा फॉर्मल केस, चौथा फाइनल केस। अगला है इनकी ज्ञान की श्रेणियाँ। इनकी ज्ञान की 3 श्रेणियाँ हैं, जिनमें से पहला थियोरेटिक थिंकिंग, सैद्धांतिक ज्ञान, जिसमें गणित व भौतिक का ज्ञान रहेगा। दूसरा है पोइसिस मेकिंग, उत्पादन का ज्ञान। तीसरा है प्रैक्टिस डूइंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस डूइंग, जिसे व्यवहारिक ज्ञान के नाम से जानते हैं। इसमें 2 प्रकार के ज्ञान है, जिसमें पहला है यह सर्वोच्च ज्ञान है। क्या है? यह एक सर्वोच्च ज्ञान है, इसलिए इसे राजनीति विज्ञान परम विज्ञान है। यह सर्वोच्च ज्ञान है, इसलिए राजनीति विज्ञान परम विज्ञान है। अगला है स्वर्णिम मध्यमान का नियम, रूल्स ऑफ गोल्डन मीन। रूल्स ऑफ गोल्डन मीन। इसमें इन्होंने दास प्रथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, दास प्रथा जो है प्राकृतिक असमानता का समर्थक है। दास प्रथा क्या है? प्राकृतिक असमानता का समर्थक है। दास कार्य का उपकरण है, न कि उत्पादक का उपकरण। इन्होंने विधि की शासन की बात कही है। विधि की शासन के बात में इनका मुख्य कोटेशन है, पहला कानून आवेग विहीन विवेक है। कानून क्या है? आवेग विहीन विवेक है। दूसरा कानून तर्क बुद्धि का द्योतक है, जो किसी लालसा से विचलित नहीं होता। अगला है क्रांति। ये क्रांति की बात करते हुए कहते हैं
शासन प्रणाली यानी संविधान में परिवर्तन ही क्रांति यथा स्थितिवाद का समर्थन करती है। और अरस्तू ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणालियों के परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। अरस्तू के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गूढ़तंत्र में परिवर्तन है। इसके अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता या समानता की आकांक्षा है। इसके अनुसार दो प्रकार की समानता होती है। पहली तो निरपेक्ष समानता, दूसरी जो होती है वह अनुपातिक समानता। कैसी? अनुपातिक समानता। अनुपातिक समानता। पहली निरपेक्ष समानता, दूसरी अनुपातिक समानता होती है। अरस्तू के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है तथा धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखने है। इसलिए क्रांति अमीर और गरीब दोनों वर्गों में होती है। अरस्तू के अनुसार क्रांति के इस मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा। दूसरा इनका मुख्य कारण क्या है? दूसरा मुख्य कारण होता है सम्मान की लालसा। अगला मुख्य कारण शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हों। और चौथा घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। पांचवा, समाज में गरीब व धनी वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। छठा, राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना। अगला टॉपिक से नागरिकता। क्या है अगला टॉपिक्स? नागरिकता। नागरिकता में क्या कहते हैं? नागरिकता अरस्तू के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं तथा अपना क्या देते हैं? मुख्य योगदान देते हैं। बारकर के अनुसार अरस्तू की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। अरस्तू ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाती है। अरस्तू के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी, जैसे पहला महिलाएं, दूसरा शिल्पी, तीसरा बूढ़े एवं बच्चे, चौथा दासों को, पांचवा विदेशी को। अरस्तू का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा, अर्थात ऊंच जो है निम्न पर शासन करेगा। ऊंच जो है किस पर शासन करेगा? निम्न पर। अरस्तू की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तू की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तू की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती। इनका जो आधार है विधायी और नागरिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी है। इनकी नागरिकता में अवकाश जो है दास व संपत्ति तार्किक बुद्धिमत्ता के आधार पर दिया जाएगा। संविधानों का